पिछले महीने 29 अप्रैल को विशाल एस्ट्रॉयड के पृथ्वी के टकराने का खतरा टला ही था कि ऐसी ही एक और खगोलीय घटना के आसार बन रहे हैं। हालांकि इस बार एस्टेरॉयड नहीं है, लेकिन एक विशाल धूमकेतु कॉमेट पृथ्वी की ओर तेज गति से चला आ रहा है। यह सूर्य की तरफ से पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने जा रहा है। मई के अंत तक यह पृथ्वी के बेहद नजदीक आ जाएगा। नासा के आधिकारिक ट्वीट हैंडल नासा सन और स्पेस और नासा एस्ट्रॉयड वॉच पर दी गई जानकारी के अनुसार यह 27 मई 2020 को पृथ्वी की सतह के बेहद करीब होगा। इसे धरती से सीधे भी देखा जा सकता है। धूमकेतु का नजर आना अपने आप में दुर्लभ घटना है, क्योंकि ये कई वर्षों में एक बार नजर आते हैं। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आकर ये चमक उठते हैं। कॉमेट स्वॉन नाम का यह धूमकेतु पुच्छल तारों की ही तरह अपने पीछे मीलों लंबे धूल पत्थर के टुकड़े, गैस, बर्फ, स्पेस डेब्री के कण आदि को साथ लेकर चला आ रहा है। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आकर ये चमक उठते हैं। हालांकि धूमकेतु एस्टेरॉयड की तरह घातक या नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन पृथ्वी के वातावरण में दाखिल होने के बाद पैदा होने वाले प्रभाव के बारे में पहले से कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। सामान्य तौर पर आए दिन छोटे आकार के धूमकेतु पृथ्वी की कक्षा में घुसकर जलकर खाक हो जाते हैं, और यह घटना आसमान में हमें यह किसी तारे के टूटकर गिरने के दृश्य के रूप में नजर आती है। 27 मई को पृथ्वी के पास आने वाले इस धूमकेतु का आसमान पर असर दिखाई दे सकता है। बताया जा रहा है कि इसके चलते आसमान का रंग हरा हो जाएगा, जो कि एक रोमांचकारी अनुभव होगा। जानिए इस धूमकेतु की खास बातें। इस स्वॉन धूमकेतु की पूंछ लाखों मील लंबी है, जो अंतरिक्ष प्रेमियों व वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसे सीधी आंखों से, बिना टेलीस्कोप की सहायता के भी देखा जा सकता है, लेकिन बस इसे इस बीच किसी अन्य धूमकेतु या ऑब्जेक्ट से टकराना नहीं चाहिए। इस समय यह धरती से 53 मिलियन यानी 4 अरब 2 करोड़ 77 लाख 3,200 मील की दूरी पर है। जिस रफ्तार से यह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, उसके अनुसार यह 27 मई तक पृथ्वी से टकरा सकता है। ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देशों में इसे शाम के समय देखा जा सकेगा। एशियाई देशों में यह ईस्टर न टाइम जोन के अनुसार अलसुबह नजर आ सकता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का कहना है कि यह धूमकेतु 11,000 वर्ष में एक बार पृथ्वी से टकराता है। हालांकि इससे कोई क्षति नहीं होती, केवल आसमान का रंग बदलकर हरा हो जाता है। 27 मई को यह साफ देखा जा सकेगा। यदि आपके पास छोटी मोटी दूरबीन या टेलीस्कोप है तो और अच्छा है। सूर्य से यह जितना निकट होगा, इसकी चमक उतनी ही अधिक हो जाएगी। इस बात की संभावना भी है कि यह छोटे टुकड़ों में बंट जाए। इस धूमकेतु में मुख्य रूप से बर्फ और मीथेन गैस से भरा एक हिस्सा है, जो सूर्य के चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी के करीब आने का कारण धरती की ग्रेविटी है। क्या होते हैं धूमकेतु? धूमकेतु या कॉमेट सौरमंडलीय में पाए जाने वाले ऐसे तारे होते हैं, जो मूल रूप से पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। यह ग्रहों के समान ही सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में लगभग 6 से 200 साल में एक बार पूरी करते हैं। लंबे पथ वाले धूमकेतु अक्सर एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लगाते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। इन्हें सामान्य भाषा में पुच्छल तारा भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पीछे उक्त तत्वों की लंबी पूंछ बनी हुई होती है, जो सूर्य के प्रकाश से चमकती रहती है। ऐसी और न्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।